हर महादेव अन्नपूर्णा महापूर्ण संकट प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्ध अर्थे भिक्षा देहि च पार्वती। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम अन्नपूर्णा व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इस व्रत को कैसे करना चाहिए, क्या करनी विधि है, इसकी कथा क्या है और इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब से प्रारंभ होगा और कब इसका समापन होगा। तो आइए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अन्नपूर्णा का व्रत मार्गशीर्ष मास में यानी कि अगहन के महीने में इस व्रत को धारण किया जाता है। इसके बहुत सारे लाभ हैं। मनुष्य इस व्रत को धारण करने से आयु में वृद्धि होती, दीर्घायु प्राप्त होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। कहा जाए तो इस व्रत को धारण करने से धान्य, पुत्र, पौत्र आदि समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। माता अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही स्वरूप मानी जाती है। शास्त्रों में इस प्रकार भी कहा जाता है कि एक बार जब पूरी धरती पर अकाल पड़ गया, धरती बंजर हो गई, खाने पीने के सामान की कमी हो गई, धरती के प्राणी सूख से व्याकुल हो उठे और सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रार्थना की और माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण किया और भगवान भोलेनाथ ने एक भिखारी का रूप धारण किया और माता पार्वती से भिक्षा मांगकर भगवान भोलेनाथ ने उस अन्न को पृथ्वी लोक पर रह रहे प्राणियों में बांट दिया। तब कहीं जाकर इस समस्या का समाधान हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण किया था, इसलिए और उस दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि थी, तो इसीलिए मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। और अगहन मास में माता अन्नपूर्णा के निमित्त व्रत धारण किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा व्रत कई प्रकार से किया जाता है। कई स्थानों पर मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि से लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ करके और ये मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी कि 21 दिनों का ये व्रत किया जाता है। तो कई जगह ये व्रत पंचमी तिथि से कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ करके शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक यानी 17 दिनों का ये व्रत किया जाता है। तो कई स्थानों पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ करके शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि तक 8 दिनों का यह व्रत किया जाता है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से ये व्रत किया जाता है। आपकी जैसी श्रद्धा हो आप भी वैसा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर 17 दिनों का ही अन्नपूर्णा व्रत किया जाता है। तो देखिए, अगर आप भी ये व्रत रखना चाहते हैं तो 19 नवंबर शाम को ये 5:28 से प्रारंभ होगा और पंचमी तिथि 20 नवंबर को शाम को 4:49 पर समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय तिथि कालीन के अनुसार 20 नवंबर से यह व्रत प्रारंभ हो जाएगा। आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर पाते हैं तो ऐसे में विधि विधान से माता अन्नपूर्णा की पूजा कीजिए। 17 दिनों में जरूर आपको ये पूजा अर्चना करनी चाहिए और माता की कथा तो जरूर सुनना चाहिए। प्रतिदिन अन्नपूर्णा की कथा जो भी सुनता है तो उसका पुण्य लाभ जरूर प्राप्त होता है और ये कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप 17 दिन पूजा नहीं कर पाते हैं तो अन्नपूर्णा जयंती जब मनाई जाती है उस दिन भी विशेष रूप से माता अन्नपूर्णा की पूजा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो आपको पूजा के लिए सबसे पहले एक वहाँ पर चौकी रखनी है। चौकी स्थापित करने के लिए आप उस जगह को साफ कर लीजिए, उसके ऊपर वस्त्र बिछा लें, फिर उसके ऊपर थोड़े से चावल रख के वहाँ पे माता अन्नपूर्णा की अगर आपके पास प्रतिमा है तो वो स्थापित कर लीजिए, वरना आप जिसमें शिव भगवान, माता पार्वती और गणेश भगवान है आप उनकी मूर्ति को भी वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे एक कलश स्थापित करना है। कलश के अंदर आपको सुपारी इत्यादि सामान डालना है। ऊपर आपको पंच पल्लव रख के थोड़े से चावल रख के उससे पात्र को बंद कर देना है और उसके पास में आपको अगर धान की बालियाँ मिल जाती हैं, वैसे तो शहरों में मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वहाँ पर ये आसानी से मिल जाती हैं, तो आप वहाँ पे उसे अर्पित कीजिए। अगर वो नहीं मिल पाता है तो जो नए चावल अभी चल रहे हैं आप उनको वहाँ पर ज़रूर अर्पित कीजिए, क्योंकि इन दिनों में माता अन्नपूर्णा के स्वरूप माँ अनाज की पूजा की जाती है। ये पूजा विशेष महत्व से अनाज की ही पूजा मानी जाती है, तो आपको डेली इनकी पूजा करनी है। और वहाँ पे आपको गणेश जी को विराजमान करना, उनकी मूर्ति है तो आप उसे स्थापित कीजिए, वरना आप एक सुपारी लेकर उन्हें गणेश जी की प्रतिमा मानकर उसकी पूजा अर्चना कीजिए। उन पे दूर्वा अर्पित कीजिए, वो उनको अत्यंत प्रिय है। पुष्प, धूप, दीप आदि से उनकी पूजा कीजिए। माता को लाल चुन्नी और सुहाग की चीज़ें अर्पित कीजिए। अन्नपूर्णा व्रत में देखिए, अन्न की ही पूजा सबसे मुख्य मानी जाती है, क्योंकि सबसे आवश्यक अगर है धरती पर वो तो अन्न है, क्योंकि अन्न से ही जीवन है। उसके बाद आप बाकी सब चीज़ें सोच पाते हैं, पहले तो अनाज चाहिए खाने के लिए, इसलिए अनाज की पूजा अत्यंत आवश्यक है, आप उसे ना भूलें। और
और नियम होता है अन्नपूर्णा व्रत में। 17 दिन का व्रत धारण करना चाहते हैं तो एक धागा होता है, आप चाहे तो रेशम की डोरी ले सकते हैं या फिर कलावा ले सकते हैं, उसमें 17 गांठें लगा दीजिए और माता अन्नपूर्णा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और जो मंत्र मैंने प्रारंभ में कहा था, आप उस मंत्र का जप करते हुए 17 गांठें लगानी है। 17 बार आपको इस मंत्र का जप करना है। अन्नपूर्णा सदा पूर्ण शंकर प्राण बल्लवा ज्ञान वैराग्य सिद्ध अर्थे भिक्षा देहि च पार्वती। हर गांठ बांधते समय इस मंत्र का जप जरूर कीजिए। अगर आप मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो ऐसे में जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा कृपा करो, इस प्रकार से ध्यान करते हुए माँ का नाम जप करते हुए गांठें बांधना प्रारंभ करेंगे। और उसके बाद माता के चरणों में इसे अर्पित कर दीजिए और वहीं बैठकर पूजा अर्चना कीजिए, उनकी कथा सुनिए। और अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहें, अन्नपूर्णा चालीसा का पाठ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। और पूजा अर्चना के बाद माता की आरती अवश्य करें। अब बात करते हैं कि जो 17 कांटों वाला धागा, इसका प्रयोग आपको कब करना है। देखिए, इस धागे को बांधने और पहनने के बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि कई स्थानों पर यह धागा माता के चरणों में अर्पित किया जाता है। जब पूजा पूरी हो जाती है तो हाथ में बांध लिया जाता है, फिर पूरे वर्ष इसे हाथ में ही बांध कर रखा जाता है। और कई स्थानों पर 17 दिनों तक अपने हाथ में बांध कर रखा जाता है। मतलब जिस दिन आप पूजा चाहे करते हैं, पहले दिन अर्पित कर दीजिए माँ के चरणों में, फिर उसके बाद से आप हाथ में बांध लीजिए और 17 दिनों तक इसे बांध कर रखिए। 17वें दिन आप उद्यापन करते हैं, फिर आप इस धागे को खोलकर अपने हाथ से निकाल कर इसे विसर्जित कर दीजिए। तो जिस प्रकार से आपके परिवार के नियम हो, आप उस अनुसार उसे कीजिए। और इस व्रत में आपको घर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। उसमें जो मुख्य है वो रसोई के अच्छे से ध्यान करना है, उसकी साफ़ सफाई करनी है, आपको चूल्हे की अच्छे से सफाई करनी है। और एक चीज़, आपको घर में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना होता है, जो घर की रसोई में नहीं बनना चाहिए। अगर आपका सिर्फ आपका व्रत है तब भी नहीं, और घर में अगर किसी और का व्रत नहीं है तब भी कहते हैं कि इन दिनों में लहसुन प्याज का खाना वर्जित होता है। सबसे पहले इस दिन जब व्रत प्रारंभ होता है, आपको चूल्हे पर आपको हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना करनी है। धूप दीप अर्पित करेंगे। इसके बाद आप भोजन तैयार करेंगे। जैसे कि आपने अलग से चौकी लगा रखी थी, तो आपको पहले घर की रसोई में पूजा करनी है। चूल्हे के पास माता पार्वती से, माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करनी है, हमेशा आपके घर में अन्न धन का भंडार भरा रहे, कभी भी आपके घर में खाने की कमी ना हो, इस बात के लिए माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद उनसे कहना है कि आप मेरे घर में सदैव वास करें। उसके बाद आप चौकी पर विराजित माँ अन्नपूर्णा की पूजा करेंगे। अब इन 17 दिनों में आपको प्रयास करना है, अन्न का दान करें, ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। अन्न के लिए ही व्रत धारण किया, तो विशेष रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना है। इस समय में कोई भी आपके दरवाजे पर आता है तो उसे अन्न या कुछ भी खाने के लिए ज़रूर दें। गाय को गुड़ रोटी आप प्रतिदिन दें। कुत्ते को, आपके घर के आसपास जो भी है, आप उसे भोजन देंगे। और घर की छत पर पक्षियों के लिए अन्न की व्यवस्था आपको करनी है। मतलब अन्न का जितना विवरण करेंगे माँ अन्नपूर्णा, उतनी ही आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। देखिए, इस व्रत के नियम कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 17 दिनों तक फलाहार करना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप 17 दिनों तक अन्न के बिना नहीं रह पाते हैं, तो सबके लिए संभव नहीं हो पाता है ये, तो आपको क्या करना है, तो आप शाम को मीठा भोजन कर लीजिए। अब कई भक्त ऐसे हैं जो कि व्रत करना चाहते हैं लेकिन मीठा भोजन नहीं कर पाते, स्वास्थ्य ना ठीक होने की वजह से बिना नमक के नहीं रह पाते। तो ऐसे में आप में दिन में फलाहार कीजिए और शाम को माता से क्षमा प्रार्थना करके आप सिर्फ सेंधा नमक का प्रयोग करके उस व्रत के भोजन से ही अपना भोजन बनाएं, जैसे कि हम नवरात्रि में करते हैं। आप कुट्टू सिंघाड़े का आटा भी उसी प्रकार से भोजन कर सकते हैं। और अगर आप सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहते हैं और माता की पूजा भी करना चाहते हैं और आपको सात्विक भोजन लेना है, मतलब शुद्ध और सात्विक भोजन बना लीजिए, बिना लहसुन प्याज का सेवन कीजिए। और माता की पूजा आप तब भी कर सकते हैं जब आपने व्रत नहीं भी रखा है। जितनी भी आपसे हो सके आप उतना तो कर ही सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत करें, व्रत के बिना भी आप माँ की चौकी लगाएं, उनकी पूरी स्थापना करें और उनके 17 दिनों तक पूजा अर्चना करें। 17 दिनों का यह व्रत होता है, तो नियम पूर्वक इस व्रत को धारण कीजिए। अगर आप माता अन्नपूर्णा का व्रत करना चाहते हैं तो 17वां दिन उद्यापन किया जाता है। एक छोटे से स्तर पर आप माता की पूजा आराधना करें। अपने घर में छोटा सा हवन या व्रत करके उद्यापन कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्राह्मण को बुलाकर भी आप भोजन करा सकते हैं या फिर कन्या को बुलाकर भोजन करा सकते हैं। सुहागन स्त्रियों को भी भोजन कराया जाता है। मतलब देखिए, अंतिम दिन उद्यापन में कुछ लोग आपके घर में भोजन कर लें, इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए तो उसका फल अधिक प्राप्त होता है।
देखिए, शास्त्रों में के अनुसार तो ये कहा जाता है कि अगर अन्नपूर्णा का व्रत अगर आप प्रारंभ करते हैं तो 17 वर्षों तक इस नियम पूर्वक आपको प्रति वर्ष आपको ये करना चाहिए। 17वें वर्ष में इस वर्ष का उद्यापन करते हैं। मतलब जैसे कि अब तो 17 दिन में छोटा सा उद्यापन कर लिया, लेकिन 17 वर्ष के बाद जब आप करते हैं, मतलब 16 वर्ष के बाद 17वें वर्ष में जब आप उद्यापन करेंगे तो ब्राह्मण को अवश्य बुलाएं, विधि विधान से पूजा करें, उन्हें दान दक्षिणा दें विधि पूर्वक तरीके से। तब तक माता अन्न पूर्णा माता की इसी प्रकार से 17 वर्ष तक आपको पूजा अर्चना करनी होती है। के लिए आपको सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, माता की पूजा आराधना करनी होती है। स्नान आदि करने के बाद घर की रसोई को साफ करना होता है, उनकी पूजा करनी होती है। शाम के संध्या काल में पूजा करनी होती है। और कई भक्त ऐसे होते हैं जो सन 17 दिनों में अखंड दीपक भी प्रज्वलित करते हैं, लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो सुबह और शाम आप पूजा जरूर करें, दीपक जरूर प्रज्वलित करें। शुद्ध घी या तिल के तेल का आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। और 17वें दिन आप उद्यापन करें और चौकी पर रखी जो भी सामग्री है उनको आपको क्या करना है, 17वें दिन के बाद आपको उन सभी का विसर्जन करना होता है। और चावल के जो अन्न के दाने होते हैं वो चिड़िया को दान करने होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप ये पूजा अर्चना करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। आप इसकी कथा सुनना ना भूलें जो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। माता रानी अन्नपूर्णा और शिव भगवान की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव। जय माता अन्नपूर्णा।